जय हिंद साथियों, मैं विनोद माले आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। इसमें साथियों मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमारी वीडियो में, तो उनके जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि मुझे ये लगा, हालांकि मैंने उनको इंडिविजुअली जवाब दे दिया है, लेकिन मुझे ये लगा कि हो सकता है किसी के मन में और ऐसा ही सेम डाउट हो, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने आज तक कभी भी क्वेश्चन आंसर सेक्शन बनाया नहीं, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन है। दोस्तों ये आलोक जी ने पूछा है, सर जी आपका नंबर मिल सकता है क्या? तो आलोक जी, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दे दिया था जिस वीडियो में आपने पूछा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं नंबर दे देता हूँ, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सही सवाल है या कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें। उसके बाद अगर हम जाएं नीचे, तो सत्येंद्र जी पूछते हैं, सर मेरा कीवी के पेड़ सूख रहा है, कोई हेल्प बताओ। तो सर जी, सूखने के बहुत सारे कारण होते हैं, एक पर्टिकुलर कारण होता नहीं है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले आपने जो गड्ढे जो आपने पिट किए हैं, गड्ढे किए हैं, उनको डी इन्फेक्टेड किया या नहीं किया, सही तरीके से उनको डी इन्फेक्टेड किया या नहीं किया, सबसे पहले काम। दूसरा, जो आपने उसमें खाद मिलाई, जो मैन्योर मिलाया, जो मिट्टी के साथ मिक्स करके, क्या वो सड़ा हुआ था या नहीं था? ऐसे नहीं कच्चा गोबर मिला दिया, उससे भी पेड़ की जड़ों पे फंगस आ जाता है, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको सड़ी हुई ही मिलानी चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप अपनी खाद तैयार कर सकते हैं, जो कि मैंने जुलाई मंथ में वीडियो दे दिया है, ताकि जिन लोगों को दिसंबर और जनवरी में प्लांटेशन करनी है वो अभी से ही अपनी खाद तैयार कर ले, सबसे पहला काम। और नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर अब अगले महीने में ज़रूर शुरू में ही दे दूँगा या फिर इस महीने लास्ट में दे दूँगा, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन होती है, जिसमें कि हम डिज़ाइन करते हैं अपने ऑर्चर्ड को। और फिर गड्ढे, तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों कि आप क्या समय पे गड्ढे कर रहे नहीं कर रहे, वो डी इन्फेक्टेड है या नहीं है, उनमें जो खाद मिल रही है क्या उसका रेशियो सही है या नहीं है, या फिर वो खाद सही कंडीशन में है या नहीं है। तो ये भी उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगर आगे चले जाए तो पेड़ की क्वालिटी कैसी है, क्या वो जो नर्सरी से आपने पेड़ ख़रीदे क्या वो सही क्वालिटी का था या नहीं था। फिर लगाने का टाइमिंग आपका क्या था, ऐसा नहीं आप मार्च अप्रैल में लगा रहे, मैंने कई जगह देखा तो मार्च में भी कीवी के पेड़ लगा रहे, तो गलत है दोस्तों। आप कोशिश करें कि दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में लगा दें, ये तो बेस्ट सीज़न होता है। और अगर आप थोड़ा डिले हो गए तो जनवरी का पूरा महीना भी अगर आप लगाओ तो सही उनमें ग्रोथ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है दोस्तों कि उसमें आपने जो पानी दिया है उसकी मात्रा कितनी थी। ऐसे नहीं आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, उससे भी पेड़ के जो जड़ होती है उसमें गलन की समस्याएं आ जाती है। तो पानी की मात्रा भी आपको देख के अपने ज़मीन के हिसाब से देनी पड़ेगी। और उसके बाद का जो है कि आप उसके रखरखाव कैसे करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड होता है दोस्तों कि आपका पेड़ का ग्रोथ कैसा होगा, आप कैसे उसकी देखभाल करते हैं और वो सूख रहा है या नहीं सूख रहा है। तो ऐसे देख के तो हम नहीं बता सकते। हालांकि कीवी बहुत ही रफ़ एंड टफ पेड़ है, इतना आसानी से उसमें कोई बीमारी आती नहीं है, कोई ऐसा सूखने का प्रॉब्लम आता नहीं है। कुछ हमारी गलती होती है जिसकी वजह से सूखते। तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या गलती थी। तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था दोस्तों, अगर देखोगे आप तो मैंने आपको रिप्लाई किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप में उसकी फ़ोटोज़ भेजें, तो शायद क्या पता मुझे अगर अनुमान लगे तो मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूँ। बाकी ऐसे श्योरली बताना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अच्छा, फिर प्रदीप जी कहते हैं कि मैंने आज तक कीवी की खेती नहीं देखी थी। चलो कोई बात नहीं, ये तो तारीफ़ वाले हैं, अगर क्वेश्चन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हेमराज जी पूछते हैं, हेमराज बच्छल जी, ये हमें बताते हैं कि बम्बू पोल निकाल दो इस से अब, मतलब ये जो बम्बूज मेरे लगे हुए हैं, बांस के जो पोल लगे, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया है कि नहीं सर अभी नहीं निकालेंगे, अभी वह सपोर्ट करेंगे ज़्यादा हवा से। तो
हेमराज जी देखिए, बैम्बूज जो है अगर लगे हुए हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो पेड़ को सपोर्ट ही देंगे। लेकिन अगर नहीं लगे हुए हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान है, कि जैसे अगर तेज़ हवा चल गई, क्योंकि ये एक बेल है, तो अगर वो तेज़ हवा चल गई तो वो एक सपोर्ट का काम करता है। दूसरा, अगर कोई बच्चे हैं, कोई जानवर, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके साथ आप गार्डन में आते हो, आपके कोई पेट्स आ जाता है, कोई डॉग आ जाता है या छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनसे लग जाता है पेड़ पे, तो टूटने की समस्या। आप काम कर रहे हो, आपका हाथ टच हो गया, कुछ हो गया, पानी डालते समय कुछ पाइप लग गया, आपका जो झरना है वो लग गया, तो वो सारी दिक्कतों से पेड़ को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर बैम्बूज आपने एक बार खर्च कर लिया है, लगा हुआ है, तो वो कहीं और काम तो इतना आता नहीं है, क्योंकि वो पानी से लगभग आधा ख़राब हो चुका होता है। तो हम उसको अभी 1 साल और रखेंगे, जब हमें लगा हमारा पेड़ मजबूत हो गया है तो हम उसको निकाल देंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया, हवा से बचाता है और काफ़ी चीज़ों से बचाता है। तो लगे हुए में हमें कोई भी एक भी समस्या नहीं है, लेकिन निकाल करके हमें काफ़ी समस्याएं आ सकती है। तो हेमराज जी प्लीज़ माइंड मत कीजिए, ये मेरे अपने व्यू हैं, मैं सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। अच्छा, अभी क्लब जी पूछते हैं, जो बोलते हैं, बड़े भाई मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ये पौधे, छोटा सा पौधा आया, कलम वाले पौधे नहीं आए। तो देखो, ऑनलाइन का तो कुछ विश्वास होता नहीं है जी। ये इन्हीं का ही और दूसरा सवाल है कि कलम वाले पौधे कहाँ से मिलेंगे। आप किसी भी अच्छी नर्सरी में जाओगे दोस्तों, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और पौधे अगर कलम वाला है चाहे ग्राफ्टेड है, आप दोनों में से कोई भी लगाओगे, अच्छी किस्म के लगाओगे जिनकी जड़ें अच्छी है। अगर ग्राफ्ट है तो क्या उसका जो ग्राफ्टेड वाला एरिया है वो आपस में सही से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो वो चीज़ भी देखना होता है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं। सेम कुलदीप थापर जी बोलते हैं, मोबाइल नंबर दीजिए। सर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओमकार जी बोलते हैं, साहब जी अपना नंबर दीजिए। ठीक है जी, दे देंगे। सर मेरे कीवी के प्लांट को पानी रुकने, हाँ देखिए सत्येंद्र जी का सवाल है कि सर मेरा कीवी प्लांट को पानी रुकने के वजह से सूख रहा है, कोई समाधान बताइए। देखिए, पानी से ज़्यादा पानी की मात्रा होने से कीवी के पेड़ सूखते हैं, और भी पेड़ जो भी आप पौध लगाओगे आप सब लगभग सूखते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, बरसात से पहले आप अपने कीवी के जो जड़ है उसमें काफ़ी मिट्टी लगा दें, चारों तरफ की मिट्टी निकाल करके उसको मंदिर जैसा एक ऐसे उठा हुआ पिरामिड जैसा बना दें और उसको अच्छे से दबा दें। तो और साइड से उसकी नाली निकाल के उसके पानी एक्सेस, जो पानी मतलब ऐसे बारिश का उस पर पड़ेगा तो आप उससे साइड पानी निकल जाएगा। तो उसको उठा के रखेंगे तो उसके जो तने हैं उसके जड़ पे ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा, तो ये वाली समस्या सॉल्व हो सकती है। और फिर देखिए, एम हाकाल जी बोलते हैं, मेरे कीवी आगे से सूख रही है, क्या खाद डालूं पौधों में? सर प्लीज़ बताइए। देखिए, खाद अगर आप डाल रहे हो, सूखने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप फिर भी खाद की कमी से सूख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप गोबर, सड़ा हुआ गोबर, कच्चा गोबर नहीं दोस्तों, सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, कई भाई लोग हमारे पूछते हैं कि कीवी की जो कटिंग है वो कब करनी चाहिए, मतलब जो उसकी काट छाट है। देखिए, वैसे तो काट छाट का समर प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग बोलते हैं, लेकिन इनिशियली जैसे अभी है, तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा टहनियाँ आ रही है, कोई एक्स्ट्रा बर्ड्स आ रहे हैं या आंखें फट रही है या कुछ भी आ रही है, तो आप उस समय निकाल सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का विकास करेंगे, जहाँ तक हमें पेड़ को ले जाना है, अपने जो बेल को ले जाना है, पहले हमारा एम वो होता है। तो हम उसको सीधा, मतलब उसकी ट्रेनिंग और उसको जहाँ तक उसने जाना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन का डर है तो आप उसमें एलोवेरा जेल निकाल करके, जो एलोवेरा है, मेन एलोवेरा है, उसका पत्ता अगर आप निकालोगे, बीच में से फाड़ोगे तो उसका जेल निकाल के आप लगा दीजिए, तो उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा। अगर आप बड़ी कटिंग करते हो तो, छोटी मोटी अगर पिंच करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। फिर अशोक कुमार जी बोलते हैं, सर 6200 की हाइट पर कीवी की खेती हो सकती है, सर हमें जानकारी दें। देखिए 6200 की हाइट है, फिट में होगा शायद, ऑब्वियसली फिट में ही होगा। तो 6200 फीट पे कीवी की खेती हो सकती है। वैसे सेब के लिए बेस्ट है, लेकिन कीवी की भी खेती हो सकती है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा अपना जगह देखना पड़ेगा। आपका सन का क्या डायरेक्शन है, आपका विंड का क्या डायरेक्शन है, आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी लोकेशन कैसी है, ये सब चीज़ें देख के ही बता सकते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं होता कि ज़्यादा बड़ी हाइट है तो वहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी हाइटों पे भी हमारे पहाड़ों में क्या होता है दोस्तों, कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें कि सन एक्सपोजर मतलब धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गर्म क्षेत्र होते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं हम। थोड़ा सा आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए, अपने उद्यान विभाग जो नज़दीकी क्षेत्र उनसे मिलिए, वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों। उन्होंने इसमें काफ़ी रिसर्च किए रहते हैं, काफ़ी पढ़ाई की रहती है, तो उनसे ज़रूर एडवाइस लें, तो आपको सही राय मिल जाएगी। अच्छा, कीवी का कौन सा पौधा लेना चाहिए, कटिंग वाला या कलम वाला? इस पे मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन जो आप लोगों के काम के हैं मैं उन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक देखिए कृष्णा कुमार जी हैं, तो ये जो पूछते हैं, बहुत सारे इन्होंने सवाल पूछे हैं, तो मैं सीधा सवाल पे ही आता हूँ दोस्तों। ये पूछते हैं, थैंक यू सर, हमारा मेल ट्री की ग्रोथ रुक गई है, क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर पेड़ सही है तो उसकी अच्छी से काट छाँट करें, जैसे मैंने आपको बताया है, तो और उसमें जो भी कमी है उसको थोड़ा सा उसमें आप उसको ध्यान से देखें, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें खाद डाल सकते हैं। पानी की मात्रा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है ये देखें, या कम तो नहीं हो रही है ये भी देखें दोस्तों, क्योंकि ये सब पेड़ के साइज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों, और मिट्टी पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि कितनी मात्रा डलेंगी, कितना पानी देना चाहिए, क्योंकि वो हर डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन पे, डिपेंड करता है पेड़ के कंडीशन पे, पेड़ की ग्रोथ पे। तो ये सब चीज़ आप देखें दोस्तों, तो आपको सल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप नेचुरल खाद डालें, मतलब गोबर सड़ा करके डालें, ब्रह्मी कंपोस्ट डालें, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे कोई भी लॉसेस होते नहीं है। दूसरा क्या है दोस्तों, इन्होंने फिर नीचे और कुछ पूछे हैं, कुछ सारे सवाल मैं आपको पढ़ लेता हूँ। पहला, पेड़ अगर एंगल बाहर तक पहुँच जाए तो पिंच किसी भी मौसम में कर सकते हैं क्या? मतलब ये कह रहे हैं कि पेड़ से मतलब जो एंगल हमारी लास्ट बाउंड्री हमने जो डिफ़ाइन कर रखी है 6 मीटर पे, उससे बाहर पहुंच जाए तो हम कभी भी कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप शुरू में उसको पिंच कर दीजिए, ताकि उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम तो इनका ये दूसरा सवाल है दोस्तों, ग्राफ्टिंग किस मंथ में करते हैं कीवी की? तो कृष्णा जी, ग्राफ्टिंग या कटिंग जो भी हम करते हैं दिसंबर या जनवरी में करते हैं, क्योंकि उस समय इनकी जो अवस्था होती है वो सुप्त अवस्था होती है, जिसे हम डेड स्टेज बोलते हैं। मतलब इन पे न इनकी वैसे ग्रोथ होती है, उस समय पतझड़ रहता है, पूरे पत्ते इनमें नहीं रहते, तो उस समय करना बहुत अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद जो इनमें ग्रोथ आती है फरवरी मार्च से, तो फिर वो बहुत अच्छी आती है और उसमें जड़ बहुत अच्छे से इनके डेवलप होते हैं। तो दिसंबर और जनवरी में हम इसकी ग्राफ्टिंग या कटिंग करते हैं, यानी नर्सरी तैयार करते हैं। तीसरा इन्होंने सवाल पूछा है, नीचे जगह से अगर 2 ब्रांच सेम ग्रोथ से बढ़ रही है तो दोनों को रख सकते हैं या सिर्फ एक ही रखें? तो ये इनका सवाल है। तो इनका मतलब ये है कि जब हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तब पे है। तो कृष्णा जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसकी मेन स्टेम है, जो इसका मेन तना है दोस्तों,
वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 3 से 4 फुट तक उसको एक ही रखते हैं। अगर आप नीचे से ही शुरू कर ले, नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी वीक हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप 3 से 4 फुट के बाद ही दूसरी टहनी में उसको डिवाइड करें। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जो हमारे ट्रेलिस सिस्टम है, जैसे ये ट्रेलिस सिस्टम है दोस्तों, इससे लगभग 1 से 1.5 फुट नीचे आप उसमें पिंच करें, ताकि उसके ऊपर ग्रोथ आते आते वो 2 भागों में बढ़ जाए। तो ये चीज़ है। अब कम से कम 3 से 4 फुट हमें एक मोटी तना चाहिए। भले ये बाद में 6-7 साल बाद खुद ही मोटा हो जाता है, लेकिन शुरुआत में जो 2-3 साल इसके रहेंगे, क्योंकि ये जो बैम्बूज हम लगाएंगे ये लगभग 2 साल ही रहते हैं। तो फिर इसको 3-4 साल एक लगभग ये बहुत वीक होता है, 1 इंच भी पूरा नहीं होता है, आधा इंच के आसपास होता है। तो उतने में इसकी जो मजबूती है वो कमज़ोर होती है। तो अगर ये पूरा एक रहे तो ये मजबूत रहेगा दोस्तों। इसीलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि 3 से 4 फुट ऊपर से ही इसकी दूसरी टहनी। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों, और भी बहुत कुछ सवाल है दोस्तों। अगर सबका ही मैं जवाब दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कुछ सवाल मैंने लिए थे। अगर आपका भी कुछ सवाल है दोस्तों तो आप ज़रूर बताइए। हालांकि मैं इनका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं कमेंट्स में। मैं कोशिश करता हूं कि सबका ही जवाब दूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं कि मुझे ज़्यादा टाइम लगे। 1 या 2 सवाल आते हैं दिन के, तो मैं इजीली उनका आंसर दे सकता हूं, या फिर मैं व्हाट्सएप में अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करता है तो मैं दे देता हूं, या फिर मैं अपने किसी एक्सपर्ट से, जो इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनसे पूछ के उनका आंसर दे देता हूं। तो ये सब तरीके हैं दोस्तों। आप भी किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझसे ही पूछें, लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें दोस्तों, और लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करें अगर कोई इस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनको, और सब्सक्राइब करें दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।